तो अभी हम जा रहे हैं। आज मैं जल्दी ऑफिस से आ रही हूँ क्योंकि हमने कहीं एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और पापा के लिए ना एडवाइस लेनी थी। तो वहाँ पे हिमाचल में दीदी लोग भी पता कर रहे हैं, विजय भी पता कर रहा है, बट जहाँ पे हमें बेस्ट एंड सूटेबल लगेगा हम वहीं पे ही प्रोसीड करेंगे। तो मैं और जितेंद्र अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेट्स सी डॉक्टर क्या कहते हैं जो पापा को इशू हुआ है, एंड आई होप कुछ बेस्ट निकल के आए। और जितेंद्र भी जस्ट अभी आए हैं। अब हम डायरेक्टली सीधे हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। सी यू सून। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो यहाँ पे मैं और जितेंद्र जा रहे हैं डॉक्टर के पास। यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि हमें ना पापा के लिए ना 3-4 डॉक्टर से एडवाइस लेनी थी कि बेस्ट पॉसिबल हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी में डॉक्टर के पास जा रहे थे ताकि हमें बेस्ट एडवाइस मिल पाए। हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। पूजा डॉक्टर से कंसल्ट करने गई है, रिपोर्ट्स वगैरह लेके गई है दिखाने के लिए कि भी क्या बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल है, और देखते हैं डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा नंबर आएगा और मैं पापा का केस डिस्कस करूँ डॉक्टर से। सो यहाँ पे थोड़ा सा अब आ चुका था, कॉल आ चुकी थी, तो मैं अंदर गई और मैंने डिस्कशन किया कि बेस्ट पॉसिबल क्या हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो हिमाचल जा रही हूँ तो हिमाचल के लिए मेरे को कुछ एक चीज़ें थी, कुछ एक फैब्रिक लेना था जिसका मुझे ना एक्चुअली पूजा वाला घघरा बनाना था। यहाँ पे अक्सर हिमाचल में इस तरह की चीज़ें जब कोई भी फेस्टिव आता है तो उसको पहना जाता है। तो फिर हम चले गए खिलौनों वाली शॉप में और ईबू के लिए हमें लेने थे बहुत सारे खिलौने, क्योंकि ईबू ने बहुत सारी डिमांड्स की थी और ऐसा हो नहीं सकता कि ईबू कोई बात बोले और उसकी बुआ वो ना करे। तो जितेंद्र बहुत प्यार करते हैं ईबू से, तो उसके लिए खुद ही चूज़ कर रहे थे कि क्या बेस्ट पॉसिबल वो कौन सा वाला खिलौना है जो ईबू को पसंद आएगा। तो बस फिर हम चल दिए बैंक की तरफ। तो अभी हमने ईबू के खिलौने तो ले लिए हैं। तो अभी कुछ एक सामान था जो लेना है हिमाचल जाने से पहले, तो वही देख रहे थे बस। क्योंकि ईबू पूछेगा बुआ बूजी कहाँ गए खिलौने मेरे, तो फिर मेरे को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बुबू जी कहाँ गए, मेरे पास तो आता भी नहीं है, अपने बुबू जी के पास ही रहता है। तो बस ईबू का तो हो गया सारा, बाकी कुछ एक चीज़ें थी जो लेनी थी। पापा के लिए एडवाइस भी ले चुके हैं हम डॉक्टर की। अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे हम आगे इस ट्रीटमेंट को प्रोसीड करेंगे। बस फिर उसके बाद हम चल दिए। तो यहाँ पे दिक्कत ये है ना, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ये जो सड़क है ना, यहाँ पे कंजस्टेड एरिया है और यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती है कि आप कोई भी 4 व्हीलर अंदर की तरफ नहीं ले जा सकते और आपको 2 व्हीलर में ही जाना पड़ेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, या तो फिर आपको रिक्शा लेना पड़ेगा। और फिर बस उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो, हमने ऑलमोस्ट काम सारे कंप्लीट कर ही लिए हैं। तब तक फिर हम बैंक भी पहुंचने ही वाले थे। तो फिर हमने सोचा चलो बैंक के काम भी निपटा लेते हैं। और ये आप देख रहे हो कितना सारा गंद पड़ा हुआ है, सही में कितना मेस्ड अप पड़ा हुआ है। और मैं बना रही थी साथ में खाना और जितेंद्र ने करना था ये पूरा क्लीन, क्योंकि आज यही इनका टास्क था कि इनको पूरा हॉल क्लीन करना है। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी सारी बुक्स इधर उधर मेस्ड अप पड़ी हुई हैं। बट हमने सोचा था यार कि अब हमें घर सॉर्ट करना है। तो ये वो टेबल है, आपने देखा होगा कितना गंदा पड़ा था लास्ट टाइम, तो ये हमने क्लीन कर लिया था और बस इसको अब बारी थी दूसरी तरफ लगाने की। तो और भी बहुत सारा घर सारा मेस्ड अप पड़ा हुआ था, पर हम कोशिश कर रहे थे कि हम छोटा छोटा सेगमेंट लेके पूरे घर को सॉर्ट कर सकें। तो ये जूतों का सेक्शन तो आपको दिख ही रहा है, बट जब ये क्लीन हो जाएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे कि पहले कैसा था और अब हमने क्या किया। तो एक्चुअली वॉच भी यहाँ पे बंद थी, तो इसको इसलिए सेल्स डाउन थे। कभी भी वॉच को बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर घड़ी बंद हो जाए या ख़राब हो जाए तो वो आपका वक्त अच्छा नहीं ला सकती। तो हमने सोचा जो जो हम अच्छा कर सकते हैं हमारे घर के लिए ज़रूर करेंगे। तो बस फिर जितेंद्र ने अपना मोर्चा संभाल लिया था और वो लग गए थे टेबल को उस तरफ शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि हमने सोचा था अब हमने धीरे धीरे यार पूरा घर सॉर्ट करना है। क्योंकि लगता है कुछ टाइम से ना घर की वाइब लो हो चुकी है और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें चल रही हैं, घर में परेशानियां चल रही हैं जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
और इससे क्या होता है ना, जब आप अपने घर को क्लीन करते हो, स्पेशली कोनों को क्लीन करते हो, तो उससे आपकी जो घर की वाइब है वो स्ट्रांग हो जाती है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको खुद ही पॉजिटिव लगेगा। और अगर घर पे पूरा मेस्ड अप पड़ा रहेगा या फिर आप नास्तिक बन जाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करोगे, तब भी आपका जो घर का वाइब है वो कम चला जाएगा, लो चला जाएगा, जिस वजह से आपके काम बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने घर को अच्छी तरह से मेस्ड अप होने से बचाएं और अपने घर को अच्छे से सॉर्ट कर कर रखें। क्योंकि क्या ना, चीज़ें बिखरी होंगी तो जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही बिखरी होगी। तो बस फिर यहाँ पे जितेंद्र अकेले ही इसको ले जा रहे थे। इस टाइम पे मैं खाना बना रही थी और मैंने एक्चुअली मैं तड़का लगा रही थी तो वो जल जाता। तो मुझे आवाज़ तो आ रही थी कि जितेंद्र अकेले ही खींच रहे हैं, तो मेरा मन भी कर रहा था कि मैं जाऊँ और इनकी हेल्प करवाऊँ। तो बस उसके बाद फिर ये था कि यार हमें जो ये रूम है ना, ये थोड़ा सा इसका अच्छा डेकोर भी करना है, क्योंकि खाली हमने वाइब को हाई नहीं करना है, साथ में थोड़ा सा ना इसका इंटीरियर जो है और इसका जो डेकोर है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि चेंज ज़रूरी है लाइफ में। लाइफ इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, सो चेंज इज़ वेरी मैंडेटरी। अगर चेंज नहीं होगा, अगर लाइफ कांस्टेंट होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं भी आ चुकी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं थोड़ा हेल्प करवाती हूँ जितेंद्र के साथ में, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो वैसे तो मुझे मना ही कर रहे थे कि डोंट पुश इट, बट मैंने फिर भी मैं कहा चलो कोई बात नहीं जितेंद्र, मैं आपके साथ में हेल्प करवाती हूँ। तो बस फिर हम सोच रहे थे इसको अंदर कैसे ले जाएं, क्योंकि क्या था ना, दरवाज़ा था छोटा और इसकी विड्थ थी लंबी। तो जैसे तैसे करके हमने इसको घुमाया और जैसे तैसे करके हमने इसको अंदर डाल दिया रूम के, ताकि ये अच्छे से लग जाए और एक जगह सेट हो जाए, और बाकी चीज़ें हम सॉर्ट करके इसके ऊपर रख दें जो जो रखने वाली हैं। तो जितेंद्र यहाँ पे जो बाहर निकल रही थे, इसके जो भी ड्रॉट्स थे उनको अंदर कर रहे थे कि कैसे भी करके ना आ जाए बस अंदर। तो इन्होंने अकेले ही सारा काम ये पूरे घर का मैनेज किया। मैं भी हेल्प करवा रही थी, बट मुझे और बहुत सारे काम थे जो हैवी वर्क रहते हैं वो जितेंद्र संभाल लेते हैं, और जिन कामों में लाइक मुझे लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ तो वो सारे काम मैं संभाल लेती हूँ। ऐसे ही मिलजुल के हमारा घर चलता है, दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही चलाते हैं। नहीं तो अकेले अगर आप एक आदमी पर या एक औरत पर बर्डन डालोगे ना, तो फिर चीज़ें नहीं चलती। और अगर पूरे घर का प्रेशर एक ही पहिए पे आ जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए दोनों पहियों को, और पीछे भी के भी तो आगे वाले भी, चारों टायर को स्टेबल होना ज़रूरी है। तो बस उसके बाद फिर जितेंद्र ने लगा दिया था टेबल, और अच्छा लग रहा था क्योंकि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हुआ था। आपने देखा होगा पीछे वाले ब्लॉग में कितना ज़्यादा मेस्ड अप हुआ था। तो फिर मैं भी इसको थोड़ा सा आगे खिसका रही थी ताकि थोड़ा सा स्पेस बच जाए, क्योंकि बिल्कुल आपको फर्नीचर को बिल्कुल अड़ा के नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, वॉल्स का जो कलर होता है वो चला जाता है। वैसे भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं रहता घर के लिए। Thank you so much. Like, share and subscribe our YouTube channel JP Journey and stay tuned.